अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे से अहम वाक़यात की तरतीब व तफसील। आंग सान सूची का अवाम पर फौजी बगावत कबूल न करने के लिए जोर। मैं लोगों पर जोर देती हूँ कि फौज की बगावत पर रद्द अमल और पूरे दिल से एहतजाज करें और इसे कबूल न करें। आंग सान सूची। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतखाबात के दिनों में पार्टी ने इस फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल किया था जिस पर यह बयान शाये हुआ। ताहम NLD का कहना था कि ये बयान पी के रोज हुई बगावत से पहले तहरीर किया गया था। किसानों के एहतजाज की रिपोर्टिंग पर भारतीय सहाफ़ियों के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज। केसेस में दिल्ली के लाल किले पर किसानों के एहतजाज के दौरान ऑनलाइन गलत पोस्ट करके तशद्दुद को भड़काने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज मई की डेडलाइन के बाद भी मौजूद रहेंगी। जल्दबाजी में वापसी का तासुर ख़त्म कर दिया जाएगा और हम इनखला की मज़ीद मौसर हिकमत अमली देख सकते हैं। नेटो अहदेदार। योनगॉन शहर में फौज ने सिटी हॉल का कंट्रोल संभाल लिया है और सिटी हॉल में कई फौजी ट्रक्स भी देखे गए हैं। अमेरिका में कोरोना से अमवात 4.5 लाख से भी बढ़ गई। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासरा मुल्क अमेरिका में मजमूई केसेस की तादाद 2,67,00,000 से भी ज़्यादा है। इधर बरतानिया में एक रोज़ में मज़ीद 587 अमवात रिपोर्ट होने के बाद अमवात की मजमूई तादाद 1,06,000 से भी तजावुज़ कर गई। हेल्थ सर्विस के लिए फ़ंड जमा करने के लिए बरतानवी शहरियों के दिल जीतने वाले 100 साला कैप्टन टॉम मोर भी कोरोना में मुब्तला हो गए। इसके अलावा फ्रांस, इटली और जर्मनी में भी सूरत हाल खराब है, जबकि रूस में मरीजों की तादाद 38,50,000 से भी तजावुज़ कर गई और हलाकतें 63,000 से भी ज़्यादा हैं। हिज़्बुल्लाह का इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइली ड्रोन जनूबी लबनान में बरीका के बाहर लबनान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ था। बुलेटिन में यहाँ शामिल करते हैं पाकिस्तान के मंजरनामे से अहम वाक़यात की तरतीब व तफसील। PIA के तैयारे को कब्जे में लेने के पीछे भारतीय लॉबी की साजिश थी। वफाकी वज़ीर। मलेशियन हुक्काम ने लीज़ के तनाज़े पर 15 जनवरी को PIA के मुसाफिर तैयारे को रोक लिया था। ताहम बाद अज़ा ये तैयारा वतन वापस आ गया था। कौमी असम्बली अपोजिशन के शोर शराबे में CPEC अथॉरिटी समेत 3 बिल्स मंजूर। अपोजिशन जमातों के अरकान स्पीकर कौमी असम्बली के डाइस के सामने जमा हुए और बिल और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की अमली शुरुआत के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। हुकूमत कोविड-19 वैक्सीन की पॉलिसी ताहाल वाज़ेह करने में नाकाम। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद वज़न बढ़ने की वजह बता दी। इमरान खान ने इतराफ़ किया कि मनसब संभालने के बाद इनका वज़न 200 पाउंड तक बढ़ गया है। अवाम से बराह रास्त फ़ोन पर सवालात के जवाब देते हुए वज़ीर आज़म को इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जब एक कॉलर ने पूछा कि आप अपनी तंदुरुस्ती का राज बताएं और आप इतना फिट कैसे रहते हैं। इस सवाल पर वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बातों ने बुशरा बीबी कुछ दिन पहले वजन करने वाली मशीन ले आई थी जिस पर वजन किया। माज़ी में मेरा वजन कभी 180-85 पाउंड से नहीं बढ़ा, लेकिन अब मेरा वजन 200 पाउंड तक बढ़ चुका है, जो कि तकरीबन 90 किलो है। इमरान खान का कहना था कि वो पहले बहुत ज़्यादा वर्जिश किया करते थे, लेकिन वज़ारत उस्मा संभालने के बाद रोज़ाना 8 से 10 घंटे बैठकर काम करना पड़ता है और ज़्यादा बैठकर काम करने की वजह से इनका वज़न बढ़ रहा है। आइए अब आपको लिए चलते हैं अजीब व गरीब खबरों की दुनिया में। क्या इस तस्वीर में छुपे iPhone 12 को आप तलाश कर सकते हैं? बज़ाहिर तो ये आसान लगता है, मगर ऐसा नहीं है और बहुत कम अफराद ही iPhone को इस तस्वीर में ढूंढ पाते हैं। में यहाँ शामिल कर रहे हैं सेहत की दुनिया से कुछ अहम खबरें। मुर्दों की आवाजें सुनने वाले अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। एक तहकीक से ये बात सामने आई है।
اور اب آپ کو لے چلتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں۔ گوگل لینس کے ڈاؤن لوڈز کی تعداد 50 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی۔ آئیے بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا سے اہم خبریں۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں 5.7% اضافہ، وفاقی ادارہ شماریات۔ امریکی ڈالر کی قدر روپے کی نسبت ایک بار پھر بڑھ گئی۔ ایف بی آر کی ٹیکس وصولیاں مقررہ ہدف سے متجاوز۔ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکالے جانے کے امکانات روشن۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے شوبز ورلڈ سے اہم خبروں کا۔ ماہرہ خان کی پروڈکشن میں بننے والی پہلی فلم کا پوسٹ جاری۔ عامر خان نے اپنا موبائل فون بند رکھنے کی وجہ بتا دی۔ کامیڈین کپل شرما کے ہاں بیٹے کی پیدائش۔ انوشکا اور ویرات نے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا۔ بلیٹن کے اختتام پر شامل کرتے ہیں کھیلوں کی دنیا سے اہم خبریں۔ پرویز راجہ حفیظ سے پرانا حساب چکتا کرنے لگے۔ کمزور ویسٹ انڈین ٹیم کی امیدیں بھاری بھرکم کارنیول سے وابستہ۔ سلیم ملک نے محمد حفیظ اور دیگر سینئرز کے حق میں آواز بلند کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی دیسی ٹی وی یو ایس اے سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA۔